सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। पुंडलीक भक्त ने माता पिता को भगवान का दर्जा दिया, उनकी सेवा की। सेवा करता था माता पिता की और मन में क्या सोचता था, ये मेरे लक्ष्मी नारायण है, मैं इनकी सेवा करूं अपने प्रभु की। मेरे प्रभु की आज्ञा है कि मैं सबके भीतर हूं, सबकी सेवा मेरी सेवा है, तो फिर मैं क्यों ना मां बाप की सेवा करके अपने प्रभु को ले जाऊं। और भगवान आगे दर्शन देने के लिए, रुक्मिणी साथ में भगवान कृष्ण, भगवान जब प्रकट हुए और कहा कि भक्तराज हम तुम्हारी भक्ति पे बड़े प्रसन्न हैं, वरदान मांगो, हमारे दर्शन करो। द्वार पे ठाकुर जी खड़े थे, लेकिन वो उस समय माता पिता के चरण दबा रहे थे। पीछे से आवाज आई, देखा भगवान श्री कृष्ण माते श्री रुक्मिणी साथ में है, प्रणाम भी नहीं किया, हाँ हाथ से इशारा कर दिया, चुप। भगवान से कह दे बोल मत, मेरे मम्मी पापा जग जाएंगे, मैं इनकी सेवा कर रहा हूं, मैं ये कर्तव्य कर्म करके जब फुर्सत मिलेगी तब आपकी तरफ देखूंगा, शांत होकर खड़े रहो, बोलो मत, डिस्टर्ब मत करो मेरे मम्मी पापा की नींद। लक्ष्मी भगवान की तरफ देखे, प्रभु ये कैसा भगत, आप तो कहते थे भगत को दर्शन देने जाना है, मैं भी आपके भगत से मिलने आई हूं आपके साथ, ये कैसा भगत है, प्रणाम तक नहीं किया। कहते यही तो भक्ति है। ये काहे की भक्ति, कौन सी भक्ति कर रहा है। तो भगवान कहते रुक्मिणी तुम भगत के अंदर घुस के देखो ये क्या कर रहा है। बाहर से तो लग रहा है कि माता पिता की सेवा कर रहा है, लेकिन भावना में क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है मैं ये नहीं देखता, मैं देखता हूं किस भाव से कोई किसने काम किया, मैं तो भाव देखता हूं। जरा इनके भीतर घुस के देखो भावना में क्या, किसकी सेवा कर रहा है। और जब भगवती रुक्मिणी भीतर प्रवेश करके देखती है तो भावना में क्या सोच रहा था, मैं अपने लक्ष्मी नारायण की सेवा कर रहा हूं। भगवान ने कहा देख लिया, ये हमारी ही सेवा कर रहा है और हमारी सेवा के पीछे हमको इग्नोर कर रहा है, यही तो सेवा है। सेवा के पीछे भगवान को भी इग्नोर क्यों, भक्तों का लक्ष्य सेवा होती है, भगवान नहीं, भगवान की सेवा, प्रेममयी से, रसमयी से। जब खूब खर्राटे माता पिता लेने लगे, गहरी नींद में सो गए। अब पुंडलीक भक्त वहां से उठते हैं, अब प्रभु को प्रणाम किया। बल्कि एक बार तो बीच में भगवान ने कहा था, अरे भक्त हमको बैठने के लिए कुछ तो दे दो। पांव से ईंट खिसका दी, पांव से ईंट खिसका दी, लेकिन चरण दबा रहे थे, छोड़ा नहीं था। और ईंट जब लुढ़की तो टेढ़ी जाके खड़ी होगी ठाकुर जी के पास, उसी के ऊपर ठाकुर जी खड़े। आज भी भगवान पुंडरीकनाथ ईंट पर खड़े हैं। खड़े खड़े भगवान थक गए तो कमरे पे हाथ रख लिया, इधर भगत जी सेवा कर रहे, लक्ष्मी नारायण मान करके अपने माता पिता की। भगवान ने कमर पे हाथ रखा। आज भी जाओ पंढरपुर में भगवान विठलनाथ कमर पे हाथ रख करके ईंट के ऊपर खड़े। अपने माता पिता जब देखा गहरी नींद में चले गए, अब उठ करके आए, अब भगवान को प्रणाम किया, स्तुति की। भगवान ने कहा वरदान मांगो, हम तुम्हारी भक्ति पे बहुत संतुष्ट हैं। कहा प्रभु मैं वरदान चाहता हूं, आप ईंट पर ऐसी खड़े रहें बस। भगवान ने कहा ठीक है, मैंने वरदान दिया, सब लोगों को मैं मूर्ति नजर आऊंगा और तुम्हारे लिए साक्षात मेरा ये रूप होगा। आज भी ठाकुर जी पंढरपुर में कमर पे हाथ रख करके खड़े हैं। अब देखियो सेवा माता पिता की है, और भगवान भावना क्या थी, धारणा मन में क्या थी, मैं भगवान की सेवा। मतलब अपने घर गृहस्थी के प्रत्येक कर्म को तुम झंझट मत मानो, सेवा मानो, सेवा। कुत्ते को भी रोटी खिलाओ तब भी भावना करो हम ठाकुर जी को भोग लगा रहे हैं, इसके भीतर भी मेरे ठाकुर जी हैं। जब भगवान ने कह दिया मैं सबके भीतर हूं, कण कण में मैं व्यापक हूं,
जब वो सब जगह तो कुत्ते में भी है, तो वहां भी भावना क्यों ना कर लो। यदि तुम कुत्ते में कुत्ते की भावना करके रोटी खिलाओगे तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी, और यदि कुत्ते को भगवान मानकर रोटी खिलाओगे तो भगवान की प्राप्ति होगी। निर्धन को निर्धन मान करके सेवा करोगे स्वर्ग की प्राप्ति होगी, और निर्धन को भगवान का दर्जा दे करके ऐसे मानो कि भगवान की सेवा कर रहे हैं। इस दरिद्र के रूप में नारायण भगवान सेवा हमसे ले रहे हैं, तो इस भाव से गरीब की सेवा करोगे तो वो भगवत प्राप्ति कराने वाली होगी। तो भगवत भाव से जब हम कर्म करते हैं तो अक्षय फल की प्राप्ति होती है, अर्थात भगवत धाम की। और जब हम सामने वाले को ऐसे ही साधारण इंसान मानकर सेवा करेंगे तो वो स्वर्ग की प्राप्ति होगी। लेकिन अक्षय फल नहीं, स्वर्ग भोग करके फिर वापस जन्म लेना पड़ेगा। हमेशा के लिए कभी स्वर्ग नहीं मिलता, हमेशा के लिए इस पूरे ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं मिलता। ये शरीर हमेशा के लिए नहीं, ये घर हमेशा के लिए, ये पति, ये माता पिता, कोई भी हमेशा के लिए नहीं। मौत आएगी, सब एक दूसरे से दूर। हमेशा के लिए स्वर्ग भी नहीं, हमेशा के लिए ब्रह्मलोक नहीं है, हमेशा के लिए तो भगवान का धाम है। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामः परमम्। अविनाशी पद तो केवल परमात्मा का है। वो तभी मिलेगा जब हम कर्म में भगवान की स्थापना करें और जीवों में भी भगवान की स्थापना। यदि हम दोनों में भगवत भाव नहीं कर सकते, कम से कम एक में तो कर दो। जैसे या तो माता पिता को भगवान मान लो, यदि भगवान नहीं मान सकते, जो तुम माता पिता की सेवा कर रहे हो उस कर्म में भगवान की स्थापना कर दो। कैसे कि भगवान की आज्ञा है, अपने घर गृहस्थी का कर्तव्य पालन कर, ये मेरे प्रभु की आज्ञा है। तो हमने क्या किया, हमने कर्म में भगवान की स्थापना कर ली। या तो कर्म में भगवत भाव करो, या जिसके लिए कर्म हो रहा है उसमें भगवत भाव करो। दोनों में कर लो तो अच्छी बात, दोनों में न कर सको एक जगह भगवत भाव स्थापित कर लो।